तो मैंने ये लास्ट टाइम आपसे कहा था कि एक्चुअली सारी इसी एज में लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो 20 से अबव हो जाते हैं या 20 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको फैमिली इश्यूज़, पैसों की प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम और दोस्तों की ये सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्या इस कंडीशंस में लड़के अपने आप को खुद को संभाल सकते हैं? क्या ये क्वेश्चन मेरा जायज़ है आपसे पूछना? क्योंकि देखो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि इस कंडीशन में काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। चाहे वो पैसे की प्रॉब्लम हो, फैमिली की प्रॉब्लम हो, दोस्तों की प्रॉब्लम हो, या फिर उनकी जॉब नहीं लग रही है, एजुकेशन्स नहीं कंप्लीट हो रही है। ये सारी प्रॉब्लम बस इसी एज में होता है। ये एज की जो क्राइटेरिया होती है, जो एज का टाइमिंग होता है, वो 20 साल से 25 साल के बीच में होता है। इस 20 साल और 25 साल के बीच में लोगों को किस तरीके से अपने आप को हैंडल रखना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। अब ये जो पॉडकास्ट है, इसमें जो मैं बेसिकली जो बात करने वाला हूँ वो हेल्थ से रिलेटेड बात करने वाला हूँ कि आपको इस कंडीशन, इस एज ग्रुप में आपको अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, माइंड को कैसे क्लियर रखना है, जिससे आपको अपने जो टारगेट्स हैं या जो आपका काम है, जो आप करना चाहते हो, उससे कंप्लीट करने में आपको हेल्प मिले। देखिए, ये नॉर्मल सी बात है, हर किसी लड़कों के साथ, हर किसी एज ग्रुप के साथ ये प्रॉब्लम्स आती है कि अब उनको इस एज में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रही है। भाई, उनकी किसी से नहीं बनती, उन्हें अकेले रहने का मन करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, या फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस एज में क्या करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप इस एज कंडीशन में हो तो आप अपने फ़िटनेस का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपकी हेल्थ और आपकी डाइट ये दोनों अच्छी है तो आपकी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करेगी जो वो खाएगी, जो वो महसूस करेगी। तो इसके लिए आपको फ़िटनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको अपने माइंड को रिलैक्स रखने के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखनी और सुननी पड़ती है। सपोज़ अगर आप इस एज में हो, 20, 21, 22, 23 या 24, 25 साल की एज क्राइटेरिया में, तो आपको अक्सर आपको जिम जॉइन करना चाहिए। अब कई लोग ये बोलेंगे कि भाई मेरे पास जिम के लिए भी फ़ीस नहीं है, मेरी कंडीशन इतनी ख़राब है। तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको अपने घर पे एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अपने को बुक्स रीडिंग करनी पड़ेगी। अच्छे बुक्स आप पढ़ सकते हो, जिससे आपका ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, आपके दिमाग अच्छे रूप से बहुत ही अच्छे प्रभाव डालेगी। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। मेरा कहना ये है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका दिमाग अच्छा रहेगा, तो आपके जो टारगेट है उसको अचीव करने में आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगी। ठीक है, काफ़ी लोग इस एज की जो क्राइटेरिया होती है इसमें क्या करते हैं, भटक जाते हैं और अपनी फैमिली से डिस्टेंस बना लेते हैं, दूर हो जाते हैं। मेरा मानना ये है कि आपको इस फैमिली से दूर नहीं जाना है और आपको ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने। आपको इस एज में सबसे ज़्यादा अपने फैमिली के साथ सपोर्ट करना है, फैमिली के साथ रहना है, क्योंकि जितना फैमिली के साथ रहोगे उतना ही ज़्यादा आपको सपोर्ट फील किया जाएगा। अब काफ़ी लोग तो दूर रहते हैं, चाहे वो जॉब के पर्पज़ से या फिर एजुकेशन के पर्पज़ से घर से दूर रहते हैं। तो आपको इस एज के दौरान आपको अपने फैमिली वालों से रेगुलरली डेली बेसिस पे बातें करनी होती है, काफ़ी अच्छी तरीके से लोगों को टाइम का सारा ये हिसाब आपको अपने घर के साथ शेयर करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी हेल्थ का रखना है। सेकंड, आपको अपने कनेक्शंस को अच्छे से रखना है, जिसमें आपको अपने फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करना है, चाहे वो ऑन कॉल हो। अगर दूर रहते हो तो कॉल पे ज़रूर रखिए, आप उनसे मिलने भी जा सकते हैं। और अगर आप फैमिली में रहते हो, आपका अलग रूम है, तो फिर भी आप अपने फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं। इससे आपकी कंडीशन काफ़ी अच्छी रहेगी। मैं जानता हूँ कि ये सब हर किसी के लिए तो मायने नहीं रखते, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं चलता इस एज में कि मुझे इस कंडीशन से गुज़र रहा हूँ, बट ये चीज़ें होती हैं, ये प्रॉब्लम्स लोगों को आती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आप इस प्रॉब्लम को फेस करें और आपको अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, मान के चलिए कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, भाई कोई
किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डांसिंग करना चाहता है, कोई सिंगिंग करना चाहता है, कोई डेवलपिंग करना चाहता है। तो बट उनको क्या होता है कि फैमिली से रिलेटेड भी ये इशू आते हैं कि भाई ये मत कर, वो कर ले, वो कर ले, ये कर ले। तो देखो, मेरा मानना ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें सिर्फ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी जोड़ सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो करना है, आप उससे, अगर आपको लग रहा है कि उसमें रिजल्ट मैटर कर रहा है, उसमें आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़े टाइम बाद आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा, तो इसको आप पार्ट टाइम एज ए स्टार्ट कर सकते हो। तो आप अपनी कोई जॉब कर सकते हो डेली बेसिस पे, कोई लर्निंग प्रोग्राम कर ले सकते हो, और जो आप सीखना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, उसको आप पार्ट टाइम बेसिस पे टाइम निकाल के कर सकते हो, जिसमें आपके लिए इजी हो जाएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और आज के टाइम का जो एज ग्रुप होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। वो छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में खुद ही को ही डाल लेता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुद को ना प्रॉब्लम में डालें, और दूसरों से सलाह लेना ज़रूर सीखें। मतलब सलाह लेने से आप कुछ छोटे नहीं हो जाओगे, आप किसी से पूछने में, अपने यार दोस्त, फ्रेंड सर्कल, अपने बड़े लोगों के साथ बैठना और उनसे अच्छी गाइडेंस लेना। हो सकता है बहुत सारे लोग अच्छे सलाह आपको दे दें, कुछ लोग को नहीं पता होता है तो वो नहीं भी दे सकते हैं, गलत भी सलाह देते हैं। बट आपको ये एज्यूम करना है कि अगर आप इस राह पे हो, आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि इस एज ग्रुप में आपको अपने आप को मेंटेन करके रखना है, आपको इस तरीके से अच्छे से मेंटेन करना है। ठीक है।